राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का टेस्ट नंबर 15 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो उसको स्किप कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 से आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है पौधों में पानी को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 57, इसमें बोल रहा है कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वो होता है आपका, नाइट्रोजन जो यूरिया में होता है वो होता है आपका 46%। 46% आपका यूरिया में नाइट्रोजन होता है। बाकी आपका सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है, तो ये होता है आपका 16%। और इसके साथ साथ अमोनियम नाइट्रेट में कितना होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट में होता है आपका 33 से 34%। 33 से 34%। उसके बाद है कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट में होता है आपका 15.5%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से किस रसायन को फिलोसफर्स वूल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर्स वूल कहा जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपका बोल रहा है पनडुब्बी में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेरिस्कोप। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 61। इसमें बोल रहा है पानी की टंकी में फफूंद को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कौन सा है। पानी की टंकी में जो फंगस लग जाता है उसको नष्ट करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ उसमें मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में आपका बोल रहा है वेग समय ग्राफ का ढलान जो होता है वो किसको दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। वेग समय ग्राफ जो होता है वो त्वरण को दर्शाता है। एक और ग्राफ होता है वो होता है आपका दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ किसको दर्शाता है, तो याद रखिएगा दूरी समय ग्राफ जो होता है वो वेग को दर्शाता है, वेलोसिटी को। दूरी समय ग्राफ आपका वेलोसिटी को दर्शाएगा और वेग समय ग्राफ आपका त्वरण को दर्शाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आपका बोल रहा है मनुष्य में जन्म के बाद कौन सा ऊतक जो होता है वो कोशिका विभाजन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका ऊतक जो होता है वो कोशिका विभाजन नहीं करता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो होता है वो दांतों के रोग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो दांतों के रोग से संबंधित है। फ्लोरीन का काम क्या है, दांतों की इनेमल परत को मजबूत करना। इसका काम होता है दांत का जो इनेमल लेयर होता है उसको मजबूत करना, इनेमल परत को मजबूत करना, इनेमल परत को मजबूत करना। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र का असामान्य घटक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडी जो है वो मूत्र का असामान्य घटक है। कीटोन बॉडी सामान्य मूत्र में नहीं पाया जाता और अगर इसका उपस्थिति हो गया तो मधुमेह जैसी स्थिति को दर्शाएगा। इसकी उपस्थिति की वजह से मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगा, मधुमेह नामक बीमारी होगा उसको, तब उसमें कीटोन बॉडीज उपस्थित होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 में आपका बोल रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संख्या में बढ़ेगी।
नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिंक। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 69। इसमें बोल रहा है गोल कृमि मनुष्य के शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़ी आंत में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूध। इसमें से जो दूध होता है, दूध में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 जो है ये आपका केवल पशु उत्पाद में पाया जाता है। जो पशु से संबंधित होगा उसी में विटामिन B12 पाया जाएगा। जैसे आपका कौन कौन हो गया, तो ये हो गया आपका दूध हो गया, पशु से मिलता है, उसमें विटामिन B12 होगा। अंडा हो गया, मांस हो गया, ये सब विटामिन B12 से भरपूर होता है। मछली हो गया, जो भी पशु उत्पाद से संबंधित होगा उसमें विटामिन B12 पाया जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 71। इसमें बोल रहा है आपका एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 46। 46 गुणसूत्र होता है। इसको अगर जोड़ा में पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता 23 जोड़ा। ये भी पूछा जाता है कितना जोड़ा पाया जाता है, तब आंसर होता है इसका 23 जोड़ा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 में आपका बोल रहा है निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 में आपका बोल रहा है शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है पाचन की प्रक्रिया में सहायता किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आपका बोल रहा है वह कौन सा अंग है जो पानी, वसा और अपचयी अपशिष्ट को बाहर निकालता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। किडनी का काम है पानी को बाहर निकालना, वसा को बाहर निकालना, और जो भी अपचा हुआ पदार्थ रहेगा हमारे शरीर में, जो पचा हुआ नहीं रहेगा, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में आपका बोल रहा है ईईजी का उपयोग शरीर के किस अंग की क्रियाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। मस्तिष्क की क्रियाओं का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 77। 77 में आपका बोल रहा है लॉकजा यानी जबड़े का अकड़ना रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिटनस। टिटनस का दूसरा नाम है लॉकजा रोग या जबड़े का अकड़ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 से आपका जीके का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1976 ईस्वी में, जो कि आपका 42वें संशोधन के दौरान किया गया था। 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें बोल रहा है आपका गंगा एक्शन प्लान का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 80। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 63, 63। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सी क्रियाएं की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्ट, उसके बाद कट और उसके बाद पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है आपका कौन सा राज्य, ये आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 में आपका बोल रहा है कौन सा राज्य नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान जो है वो नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहा है आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाने वाली सामान्य वृक्ष प्रजाति का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 84।
तो क्वेश्चन नंबर 84 में आपका बोल रहा है मराठों ने सालबाई संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1782 ईस्वी में। सालबाई संधि जो हुआ था ये किस लिए हुआ था, तो ये हुआ था आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए ये संधि किया गया था। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये याद रखिएगा आप, सिंधिया और किसके बीच हुआ था ये संधि, तो वारेन हेस्टिंग्स के बीच। वारेन हेस्टिंग्स के बीच ये संधि हुआ था, सालबाई संधि, जो कि आपका 1782 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहा है वैदिक साहित्य को और किस नाम से भी जाना जाता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रुति। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 86। तो आपका क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी को। इसका ये नाम अस्निकी क्यों पड़ा, तो ये गहरे जल के कारण इसका नाम पड़ा था अस्निकी। गहरे जल के कारण इसका नाम चिनाब नदी का अस्किनी पड़ा था। रावी नदी का वैदिक नाम क्या था, तो रावी नदी का जो वैदिक नाम था वो था पड़ुसनी। रावी नदी का क्या नाम था, तो पड़ुसनी। उसके साथ साथ झेलम नदी का याद रखिएगा। तो झेलम नदी का क्या था, तो झेलम नदी का था आपका वितस्ता। उसके साथ साथ ब्यास नदी का याद रखिएगा। ब्यास नदी का क्या नाम था, तो ब्यास नदी का वैदिक नाम था विपाशा। इस तरह से कुछ ये इंपॉर्टेंट नदी है जिसका वैदिक नाम होता था, वो सब याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी जो है वो आपका सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। तो और कौन कौन बहती है भ्रंश घाटी में, तो ये याद रखिएगा, नर्मदा हो गया आपका, उसके साथ साथ आपका बहने वाला है नदी ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती के साथ साथ याद रखिएगा माही नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो इस तरह से ये दोनों नदी का भी नाम याद रखिएगा जो भ्रंश घाटी में बहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है कौन सा भारत में पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया गया पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्रम 3201। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है भारत में रखा गया एकमात्र अफ्रीकी हाथी जो 13 वर्षों तक एकांत में रहने के बाद निधन को प्राप्त हुआ, किस नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शंकर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है आपका डीएला नामक विश्व की पहली एआई आधारित आभासी सरकारी मंत्री को नियुक्त कर इतिहास रचने वाला देश कौन सा बन गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्बानिया जो है, अल्बानिया जो कंट्री, वो अपना सबसे पहला एआई आधारित ये एआई है जो आभासी सरकारी मंत्री को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहा है आपका 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12th फेल। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 92। इसमें बोल रहा है नेशन बिल्डर्स 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार किसे मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन्फोसिस। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है आपका बूट स्ट्रैप क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर प्रारंभ करने वाला एक छोटा प्रारंभिक प्रोग्राम। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है आपका धनु जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा।
ऑप्शन नंबर सी में है उड़ीसा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है श्री संतोष कुमार गंगवार वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ले जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 में आपका बोल रहा है भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई नई नवीनतम ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 800 किलोमीटर। ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है भूमि, वायु और जल तीनों जगह इसको प्रक्षेपित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। ये किस क्षेत्र में जीते थे? तो ये भाला फेंक, याद रखिएगा, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। थ्रो दूरी कितना था इसका? तो ये था आपका 88.2 मीटर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहा है आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा और इसे कौन जारी करता है? तो इसका ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है कि कौन सा स्थान रहा, तो कौन सा स्थान रहा याद रखिएगा, 39वां स्थान रहा। 39th पोजीशन पर भारत रहा था। और इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करने वाला जो है वो है प्रबंधन विकास संस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 100। ये आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ई रुपया। ई रुपया, ये रुपया का सिंबल होता है। इस तरह से हम लोगों का आज का यह सेशन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।